नमस्ते, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूंगी, जहां से जो भी नेगेटिविटी, नकारात्मकता, भारी क्रिया आपके ऊपर करवाई गई है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स को हर पल हमेशा प्रोटेक्ट रखें। चलिए आप सबकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि टैरो कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। 10th जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। सो आप रिकॉर्डेड क्लासेस है। सारी कंप्लीट जानकारी आप ले सकते हैं एट ओनली ₹5,000। आप कंप्लीट टैरो कोर्स सीख सकते हैं। बट हाँ, अगर आप 1-to-1 सेशन चाहते हैं, लाइव सेशन चाहते हैं, ये चीज़ आपको एट 21,000 में आप टैरो कंप्लीटली सीख सकते हैं। एंड 1-to-1 सेशन में, मतलब ये रिकॉर्डेड की जगह ये सिर्फ लाइव सेशन होगा। तो सारी कंप्लीट जानकारी आप व्हाट्सअप नंबर पे ले सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है 9709304919। फील फ्री टू कनेक्ट। चलिए आप सबकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज है और आज की रीडिंग का ये टॉपिक है कि आपकी जिंदगी में क्या कुछ होने वाला है। ठीक है। और यहाँ पे मेरे को ये जिस भी पर्सन की एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी जिंदगी में जबरदस्ती एंट्री करना चाह रहा है, बहुत ज्यादा स्वीट बनकर, क्योंकि दूसरा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो है ना, स्वीट या हेल्पफुल हीरो बनकर ना आए या हीरोइन बनकर ना आए आपकी जिंदगी में। तो आप उनको रहने नहीं दोगे क्योंकि आपको उनकी पास्ट की हरकतें पता है। मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो अचानक कोई अलग नहीं है। ठीक है। आप उनकी हरकतों से, आप उनके पास्ट की बिहेवियर से, उनके एक्शन से, हर एक चीज से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो। ऐसा कोई है नहीं कि वो पर्सन को आप जानते नहीं हो। आप बहुत अच्छे से जानते हो, उनके हर एक मूव को जानते हो, उनकी एनर्जीज को जानते हो। बहुत ही तुच्छ किस्म के गंदे गिरे हुए घटिया इंसान है। हाँ जी, आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड्स, बट ये जिस व्यूअर की एनर्जीज आई है ना, जिस भी पर्सन की मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ कि इतने घटिया लोग, मतलब कोई घटिया पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आना चाह रहा है। इट कुड बी एनीवन, मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज हो सकती है। मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग है। वो पर्सन आपकी जिंदगी में आकर आपकी लाइफ में जो भी चीजें अच्छी चल रही हैं, आप जो भी मेहनत कर रहे हो, जो ग्रो कर रहे हो, उस चीज को आनंद लेना चाहता है ताकि आपकी जिंदगी में वो प्रेजेंट होकर उस चीज का वो फायदा उठा सके। और यू कैन से हीरो बनना चाहता है। ठीक है। मतलब है उसकी हरकतें आपकी एनर्जीज को ड्रेन करने वाली, आप परेशान हो जाओ, उसी चीज में ट्रैप में रहो। बट हरकतें उसकी गंदी विलन वाली है, बट वो हीरो बनकर आपकी जिंदगी में एंटर करना चाहते हैं। तो ऐसी क्या एनर्जीज है ये जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि कोई पर्सन जबरदस्ती आपकी जिंदगी में एंटर कर रहा है, बहुत स्वीटली बन के, बहुत एज अ, मतलब बहुत अच्छा इंसान है, बहुत हाई लेवल का इंसान है, पूरा बदल गया है, दिस डैट। बट उसके अंदर की चीजें आपको, ये चीज़ थोड़ा सा, मतलब यूनिवर्स थोड़ा सा परख करवा रही कि नेगेटिव लोगों को आपकी ज़िंदगी में वो रहने नहीं देने वाले किसी भी हाल पे। चाहे वो जितना भी प्रयास कर ले, आप जितना भी प्रयास कर लो, जो चीज़ नेगेटिव है उनको वापस आने नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। सो लेट्स सी थ्रू टैरो क्या कुछ आप सबके लिए मैसेजेस है। जय श्री महाकाली। कमेंट सेक्शन में आप जय श्री महाकाली ज़रूर ज़रूर लिखे। एंजल नंबर 1414 ज़रूर क्लेम करें। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है? मेरे व्यूवर्स को हमेशा प्रोटेक्ट करिए, मेरे व्यूवर्स की हमेशा रक्षा करिए। और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए? ओके 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 ओके, द लवर्स की एनर्जीज है। यानी कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपको ट्रैप करना चाह रहा है। मतलब यहाँ पर ये दो चीजें हो सकती है। ठीक है। लवर्स की एनर्जीज जो मेरे को यहाँ पे पता चल रहा है, ऐसा हो सकता है कि वो आपका कोई पार्टनर हो, कोई एक्स हो, समथिंग, एनी वन इट कुड बी, जिसकी एनर्जीज अच्छी नहीं है। ठीक है। फर्स्ट इट कुड बी, और द सेकेंड वन इट कुड बी लाइक जो आपके और आपके पार्टनर में झगड़ा करवाने की कोशिश कर रहा है, कलह कलेश मचवाने की कोशिश कर रहा है, अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके और आपका एक सेल्फ लव में झगड़ा, में कलह कलेश, में डिस्टर्बेंस, आपको हर्ट करना। मैं एक चीज आपको क्लियरली बोलना चाहूंगी, जो पर्सन आपको हर्ट करे वो आपका कभी वेल विशर कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। कभी जिंदगी में आपका वो वेल विशर या वो अच्छा इंसान, वो हीरो या वो हीरोइन नहीं हो सकती जो आपको हर्ट करे, जो आपको तकलीफ पहुंचाए। क्योंकि परमपिता परमात्मा ऐसा कोई इंसान नहीं भेजते आपके, वो आपको ग्रोथ पहुंचाने वाला है जो आपको हर्ट करे, जिसकी वजह से आप परेशान हो,
ऐसे रिश्ते को, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकिए, ऐसे हेटर्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकिए जो आपकी डिस्टर्बेंस का कारण बने, जो आपके मेंटल पीस, जो आपकी शांति का है ना भंग करे, जो आपको सेल्फ लव पूरा वैनिश कर दे, जो आपको खुद पर डाउट महसूस कराए, जो आपको खुद पर गिल्टी महसूस करवाए, जो आपको खुद पर चोट पहुंचाए, जिसकी वजह से आपके चेहरे से मुस्कुराहट जाए, ऐसे इंसान, ऐसे पर्सन को जिंदगी से निकाल फेंकिए जिस प्रकार से घी से मक्खी को निकाल फेंकते हैं। जस्ट किक देम आउट राइट नाउ, राइट अवे। हाँ जी, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपकी हाई लेवल पर मेंटल पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश में लगे हुए। द एट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, दे वांट यू टू ड्रेन योर एनर्जीज। ठीक है, आप एक्शन ना लो, और जिस तरीके से वो वेले है, जिस तरीके से उनकी लाइफ में कोई काम धंधा नहीं है, उस तरीके से आपकी भी एनर्जीज वैसी हो जाए, आप भी वैसे ही परेशान हो जाओ। जीरो वर्क, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई एम नहीं, कोई काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, बस जीरो, खाली वेले बैठे रहे, और वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की जिंदगी में कलह कलेश लाए। और ये बात तो सत्य है कि जो दूसरों की जिंदगी नहीं बनाता वो खुद की जिंदगी क्या बनाएगा। अर्थात कि जो बहुत वेला है, जो दूसरों को परेशान करने के बारे में सोच रहा है, वो खुद भी परेशान होगा। इसलिए ऐसे लोगों को आपको समझाना भी नहीं, ऐसे पर्सन को आपको समझाना भी नहीं कि तुम गलत कर रहे हो, इम्प्रूव योर सेल्फ, दिस डैट, क्योंकि आप नेगेटिविटी को नहीं हटा सकते। यहाँ पर आपकी क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज आई है। आप चाहते हो कि आपके एक्शंस के द्वारा, ठीक है, आपके एक्शंस के द्वारा हो सकता है, या आपके वर्ड्स के द्वारा वो समझ जाए, वो अपने आप में परिवर्तन ले आए। नहीं हो सकता है। आप पिग को जितना सुंदर से नहला धुला दो, जितने अच्छे से उसको रख लो, वो वापस उसी कीचड़ में ही जाएगा, वो वापस उसी गंदगी में ही जाएगा, उसी उसी चीज में आनंद आता है। सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, तो बेटर है कि पिग को आप वहां से हटा कर उसकी जिंदगी में खुशियां लेकर आ रहे हो, उसको अच्छी जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हो, उसे समझा रहे हो, उसको नहीं समझ आएगा। वो फिर अगर आप उसको वॉक पे लेके जाओगे या फिर उसको वो गंदगी दिखेगी, तो वो वैसे ही सेम करेगा, जिसकी वजह से आप परेशान और एग्रेशन में आ जाते हो, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है। बिकॉज यू हैव पुट इट टाइम एफर्ट एनर्जी। टाइम एफर्ट एनर्जी आपको सिर्फ उस भगवान पर, अपने आप पर, अपने काम पर और अपने उन लोगों पर देना चाहिए जो आपसे सच में प्यार करते हैं, जो आपसे सच में प्यार करते हैं। ठीक है, पर सबसे पहले भगवान, दूसरे आप खुद, तीसरा आपका काम, चौथा। तो इस तरीके से आप भी इस चीज़ को अपनाइए और ऐसे नेगेटिव लोगों को ज़िंदगी से निकाल फेंकिए। और ये चीज़ भी याद रखिए कि उनको एक्सपोज कर देना है या उनकी नेगेटिविटी सबके सामने ले आनी, ये सब चीज़ छोड़ दीजिए। गीता में हम सब जानते हैं, हम पढ़े हैं, हम जानते हैं कि जो इंसान जितना ज़्यादा गिरा हुआ होता है उसे छोड़ देना चाहिए उसके ही हाल पे। श्री रामचरितमानस में भी ये चीज़ क्लियरली मेंशन है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस इंसान को छोड़ देना चाहिए उसी के हाल पर। ठीक है, उसकी जिंदगी में परिवर्तन लाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिए, वरना आप अपनी जिंदगी में जो खुशियां हैं उसको खो बैठेंगे, और ये चीज सही नहीं है, ये चीज परमपिता परमात्मा को स्वीकार नहीं है। सो यू जस्ट नीड टू अवॉइड देम, यू जस्ट नीड टू गेट आउट ऑफ दैट एनर्जीज, और उसे उस पर्सन में छोड़ दीजिए, क्योंकि वो ऐसे किसी पर्सन के साथ, ऐसी किसी एनर्जीज के साथ अपने उस गंदे पाप कर्मों की वजह से वो उसके साथ कनेक्शन होने वाला है, जिसकी वजह से वो उस चीज में और परेशान और पीड़ित और हमेशा दुख में ही रहने वाला। तो ये चीज तो 110% श्योर है। ऑल यू नीड इज टू बी वेरी वेरी कॉशियस। ध्यान रखिए अपना। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी, आप हेवी ब्लैक मैजिक रिमूवल सिद्ध सात्विक शक्तियों से जुड़ सकते हो, जो चीज आपको बहुत इंप्रूव करेगा। दिस इज फॉर द लाइफ टाइम, दिस इज फॉर एवर, एंड आई मेक 110% श्योर, क्योंकि ये चीज बहुत बेनिफिशियल और आपको बहुत पावरफुल स्ट्रेंथ पहुंचाएगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सिर्फ सात्विक शक्तियों से जुड़ सकते हो व्हाट्सअप नंबर पे। व्हाट्सअप नंबर इज 9709304919। खुद के लिए ये चीज़ इसलिए मैं बोल रही हूँ ताकि किसी प्रकार का जो हैवीनेस, जो रुकावट, जो बंधन, जो स्टक आपको महसूस हो रहा है, ऐसा ना हो। आप अपनी एनर्जीज में वापस आओ, किसी दूसरे की एनर्जीज आपको अफेक्ट ना करे, आप जिंदगी में ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते रहो, और ये जिंदगी भर के लिए रहे। इसीलिए ये नहीं कि बार बार आपको भी मेरे से कॉन्टैक्ट करना पड़े। सो दिस इज फॉर द वन टाइम and the great investment which you are going to make for yourself, and you will be always thankful to the universe कि आप इस शक्तियों से जुड़े, इस परमपिता परमात्मा के सिद्ध आशीर्वाद से जुड़े। ये जो शक्तियां हैं, इसका करोड़ों गुना जाप होने के बाद ये कंप्लीटली ऑलरेडी सिद्ध किया होता है। इसके लिए स्पेशली आपके लिए एनर्जाइज किया जाएगा। सो आपको भी इसे गोपनीय रखना है और इस चीज का ध्यान देना है। तो इस शक्तियों से आप जुड़ सकते हो फॉर योर ब्यूटी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कार्ड्स में एनर्जीज में आई थी कि किसी ब्यूटी
को रिलेटेड आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करने के लिए आप पर क्रिया करवाई गई है। सो यू नीड टू बी वेरी मच कॉशियस। अपनी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, अपने ऑरा को अपलिफ्टमेंट के लिए, अपने आप के लिए आप सिद्ध सात्विक शक्तियों से जुड़ सकते हो। फॉर योर जॉब, फॉर योर बिजनेस, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर फाइनेंस, for everything which you want, for your name, fame, success, anything which you are wanting, you can manifest, you have that power. So अगर आप सिर्फ सात्विक शक्तियों से जुड़ना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट कर सकते हो। नंबर इज 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जो मैसेजेस आया है इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली करिए। और मुझे बहुत आनंद आता है कि जब आप अपने कमेंट सेक्शन में बताते हो, जब आप व्हाट्सएप के थ्रू बताते हो, आप सब क्लाइंट्स अपने एक्सपीरियंस बताते हो कि ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन हो रही है। रीडिंग, चाहे वो पर्सनलाइज रीडिंग हो, चाहे वो ये कलेक्टिव रीडिंग हो ऑन यूट्यूब, ऑन फेसबुक, आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ रहा है। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके ब्लेसिंग्स, आपका सुपर थैंक्स, एवरीथिंग मीन्स अ लॉट टू मी। हाँ जी, आपकी ब्लेसिंग्स बहुत कुछ है। सो इसीलिए थैंक यू सो मच आप सभी का। रीडिंग को यहीं पे एंड करती हूँ। मुस्कुराते रहिए, हम हमेशा मिलते रहेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर एंड सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो परमपिता परमात्मा, और वो चाहते हैं कि आप मुस्कुराए, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा खिलखिलाए, मुस्कुराए और आगे बढ़े। जय श्री महालक्ष्मी। थैंक यू सो मच।